किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। हमें जानना है तुम क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि आप पहले राउंड में मेरे लिए पास्ता बनाएं। पास्ता? मैंने पहले से कभी नहीं पकाया है, लेकिन कर सकती हूँ। दादी जागो, बेबी को नूडल्स चाहिए। नूडल्स? आसानी से। मैंने उसके लिए कितनी बार नूडल्स बनाया है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सभी क्लासिक रेसिपी के अनुसार होगा। छी, माफ करना, ये आटे की वजह से हुआ। सब ठीक है। और फिर से माफ करना। मैं सिर्फ अपनी नूडल्स बनाना चाहती हूँ। आटे के बाद अंडे का उपयोग किया जाएगा। मैं उसके साथ जगलिंग भी कर सकती हूँ। आउच, रुको। फिर से मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी जगलर हूँ। खैर, जब आटा तैयार हो गया है तो हमें इसे छोटे बॉल्स में बांटना होगा और हर एक को एक निश्चित रंग में पेंट करना होगा। उसके बाद एक विशेष मशीन की मदद से मैं आटा को नूडल्स में काटूंगी। इसके लिए हमें बस इस मशीन में आटा को ध्यान से घुमाना होगा। मेरी राय में ये बहुत अच्छा निकला। और सबसे जरूरी बात, ओरिजिनल। सभी के पास साधारण नूडल्स होंगे और मेरे नूडल्स फूलों के रूप में होंगे। दादी, आपका कैसा चल रहा है? सब ठीक है। मेरी पोती को हमेशा केचप के साथ साधारण नूडल्स पसंद होते हैं, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए वही बनाऊं? यह संतोषजनक और स्वादिष्ट दोनों होगा। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? थिंक, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे नूडल्स साधारण दिखे। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रंगीन है। इसमें थोड़ा काला डाई मिलाते हैं। इसकी बात ही अलग होगी। मैं इसमें केचप भी मिलाऊंगी। यह खून की जगह होगा। वैसे इसके अलावा मैं गमी आंखें डालूंगी ताकि वे ज्यादा खूबसूरत होंगे। बेबी, क्या तुम इसे चखने और विनर चुनने के लिए तैयार हो? पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शायद पहले मैं दादी के बनाए नूडल्स को ट्राई करूँगी। मुझे ये तब से पसंद है जब मैं छोटी थी। मुझे लगता है इस बार भी इतना ही स्वादिष्ट होगा। जैसा मैंने सोचा था। अद्भुत स्वाद। इसके बाद इनिट के नूडल्स को चखूंगी। यह बेशक बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा बना है। यह असली आर्ट है। मैं तो इसे खाना भी नहीं चाहती। एनिट ने अलग से पास्ता भी रखा है। ओह हाँ, ये बिल्कुल पिशाच के नुकीले दांत की तरह है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये पका हुआ नहीं है, सूखा है। इसे ऐसे खाना अच्छा नहीं है। एनिट, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दांत लगभग टूट गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे फूल को नहीं खाऊंगी। और यह क्या है? गमी आइस? मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, तुम्हें कैसे पता चला कि गमी कैंडीज नूडल्स के साथ अच्छे से जाता है? इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। मैं इस स्वादिष्ट नूडल्स को पूरा खत्म कर दूंगी। मैंने प्लेट पर सॉस की एक बूंद भी नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है कि विनर स्पष्ट है। सबसे अच्छे नूडल्स वेंसडे ने बनाए हैं। वाह, यह सही नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी। वेंसडे से दूर रखो। एक बुजुर्ग महिला को डराना बंद करो। बेबी, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? हाँ, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। क्या आप बनाएंगे? आसानी से। तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी बेटा। मैं कॉकटेल बना सकती हूँ और अब मैं इसे बनाऊंगी ताकि आप इसे अपने जीवन में कभी ना भूलें। कॉकटेल की मुख्य सामग्री सामान्य स्प्राइट होगा। इसे ऐसे अलग आकार के ग्लास में डालना होगा। अब इसमें अंदर एक सीक्रेट सामग्री डालूंगी जो स्प्राइट को सही रंग देगा। यह हरा हो जाएगा। थिंक, इनिट के पास जाकर मेरे लिए क्रीम लाओ। यह कैसा शैतान का हाथ है? दूर हटो। दादी, मेरे असिस्टेंट को नाराज मत करो। थिंक केवल वही कर रहा है जो मैंने उसे कहा है। मुझे कॉकटेल पर डालने के लिए क्रीम की जरूरत है और ऊपर से गमी आइस भी डालना है। मैं मानती हूँ गमी आइस मेरी फेवरेट कैंडी है। यह अच्छा दिख रहा है और स्वादिष्ट भी है। और थोड़ा लाल सिरप भी बुरा नहीं होगा। मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? मुझे भी अपना कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से गमी कैंडी के साथ शुरू करने लायक है। सबसे पहले उन्हें रंग के हिसाब से छांटना होगा। हो गया। अब उन्हें एक लंबे ग्लास में लेयर्स में बिछाना होगा। जरा देखो ये कितना सुंदर है। एक हेयर ड्रायर के साथ इन गमीज को पिघलाने की जरूरत है ताकि वे एक गाढ़े घोल में बदल जाए। और फाइनल टच व्हिप क्रीम है। इससे ड्रिंक सर्व करने में सुंदर लगता है और एक छोटा गमी भी शानदार होगा। वाह लड़कियों, तुमने सुंदर और स्वादिष्ट कॉकटेल बनाए हैं, लेकिन तुमने मेरी पोती के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं एक कॉकटेल बनाऊंगी जो एकदम पौष्टिक होगा। इसमें बहुत तरह की सब्जियां शामिल होंगी जिन्हें मैं इस ब्लेंडर में भर दूंगी और जितना अधिक उतना अच्छा। और मैं इसे पूरा भर दूंगी। और अब केवल ब्लेंडर में सब्जियों को पीसना बचा है और कॉकटेल तैयार है। और इसकी महक कैसी है, भयानक। मेरी तबीयत खराब हो रही। क्या पक्का है? मैं कहीं भागना चाहती हूँ। कुछ भी, लेकिन मेरी पोती अपने स्वास्थ्य के लिए मेरी चिंता की सराहना करेगी, है ना? यह विनर चुनने का समय है। देखने में तो सभी कॉकटेल बहुत अच्छे हैं,
दादी का कॉकटेल सबसे साधारण दिख रहा है, तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। मुझे इस गंदी टहनी की चिंता है। आशा है कॉकटेल अच्छा होगा। यह घिनौना है दादी, इसे पीना असंभव है। अब इनिट के कॉकटेल की बारी है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और मुझे व्हिप क्रीम बहुत पसंद है और यहाँ ये बहुत सारे हैं। इस तरह के कॉकटेल को पीना नहीं चाहिए बल्कि चम्मच से खाना चाहिए। और हम स्वादिष्ट व्हिप क्रीम का 1 ग्राम भी नहीं छोड़ सकते। क्रीम खत्म हो गया है और एक ट्यूब लेती हूँ। अजी, कॉकटेल इतना गाढ़ा क्यों है? इसे पीना असंभव है और मैं ऐसे कॉकटेल को जीत कैसे दे सकती हूँ जिसे मैंने चखा भी नहीं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। वेडनेसडे, सभी आशा तुम पर है। मैं इसे तुरंत पीऊंगी। आखिरकार स्वादिष्ट। मैं इस कॉकटेल को हमेशा पीना पसंद करूंगी क्योंकि ये वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। हाँ, वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। ऊपर से व्हिप क्रीम। और विनर कौन है? जाहिर है वेडनेसडे। उसने बहुत अच्छा कॉकटेल बनाया है। मुबारक हो। इस राउंड में हमें क्या बनाना है? दादी, ये बहुत आसान है। मेरे लिए सलाद बनाओ। मुझे कुछ हल्का चाहिए। ठीक है, सलाद ही सही, यह किया जाएगा। बस कुछ मिनट, तुम्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा सलाद मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए सलाद की पत्तियों को उगाया है। इसे सलाद का आधार बनाती हूँ। फिर चीज और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है मुझे इस सलाद की रेसिपी पता है। हमें रसदार चेरी टमाटर को नहीं भूलना चाहिए। इससे सलाद स्वादिष्ट और खूबसूरत दिखेंगे। मेरा सब तैयार है। मुझे समझ आ गया कि सलाद को न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी कैसे बनाया जाए। मैं फिर से फूलों की थीम पर लौटूंगी और सब्जियों से छोटे और प्यारे फूल बनाऊंगी। मेरे पास इसके लिए मोल्ड भी है। मुझे तो यह आइडिया अच्छा लग रहा है क्योंकि एक असली गुलदस्ता जैसा दिख रहा है और एक स्वादिष्ट सलाद भी है। ओह फूल, यह बोरिंग है। सलाद में कुछ गहरा रंग चाहिए, जैसे कि कम से कम थोड़ी बेसिल लीव्स। मैं इस खोपड़ी से खुश हूँ, इसलिए यह भी प्लेट पर होगा। इस खोपड़ी पर मैं चीज और हैम चिपका दूंगी। अब हमें पूरी चीज पर केचप डालना है और 2 आंखें लगानी होगी। इस तरह से खोपड़ी ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगा। कितना डरावना है। अगर मैं इसे रात में देखूंगी तो डर के मारे नीचे गिर जाऊंगी। लेकिन यह मैं नहीं बल्कि बेबी तय करेगी। अरे स्वादिष्ट सलाद। वेडनेसडे, तुमने इस बार क्या बनाया है? ओह, कितना डरावना है। मैंने ऐसा भयानक सलाद कभी नहीं देखा। नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए। मैं नहीं खा सकती। चलो देखें कि दादी ने मुझे कैसे सरप्राइज किया है। उनका सलाद वास्तव में सीजर के समान है। यह हुआ ना सलाद जिसे मैं हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। मैं रुकना भी नहीं चाहती। मैं जल्द से जल्द प्लेट खाली करना चाहती हूँ। ये सलाद स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों है। अब मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं इनिट के फूलों को ट्राई करूंगी। छी, यह सिर्फ सब्जियां हैं, स्वादिष्ट नहीं। लेकिन मुझे दादी का सलाद पसंद आया। बधाई हो दादी। उधर देखो, बेबी टास्क देने के लिए तैयार है। मुझे डोनट चाहिए। तुम्हें डोनट मिलेगा। मुझे भी यह पसंद है, इसलिए मैं इसे बना सकती हूँ। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि डोनट्स कितने बोरिंग होंगे। ऐसा क्यों? और वैसे भी डोनट का स्वाद जरूरी होता है। बेबी को केवल उसे देखना नहीं है। और मैं फिर से कुछ रंगीन बनाऊंगी। या कहूँ तो मेरे प्रत्येक डोनट्स का अपना रंग होगा। आमतौर पर लोग ऐसा पसंद करते हैं। वह क्या था? मेरे पास मत आओ। बेकिंग से मेरा ध्यान मत हटाओ। मेरे डोनट्स तैयार होने वाले हैं। आधा काम हो गया। यह सजाने का समय है। बेशक लाल स्ट्रॉबेरी सिरप के बिना काम कैसे चलेगा? वह वास्तव में खून की तरह दिखता है। लेकिन इतना ही नहीं है। सफेद ग्लेज की मदद से मैं मकड़ी के जाल के रूप में एक पैटर्न ड्रॉ करूंगी। यह ऐसा है जैसे मानो मैंने इन डोनट्स को मकड़ी के जाले से बाहर निकाला हो। थिंग, इसे ले लो। और मुझे न्यूटेला चाहिए। उसे लाओ। शाबाश। तुम्हारे बिना मैं इतने चमगादड़ नहीं बना पाती। देखो, यह कितना अच्छा है। मैंने असली सुंदर डोनट्स बनाए हैं। दिलचस्प। मैं डोनट्स को बहुत ज्यादा नहीं सजाना चाहती। उनके स्वाद को और अच्छा बनाने के लिए मैं सिर्फ डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। यह सभी को पसंद आता है, तो मेरी पोती भी खुश होगी। मेरे
रंगीन डोनट्स भी तैयार है। वे बहुत सुंदर है। हम उनके साथ तस्वीरें भी ले सकते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। ऐसे डोनट्स के साथ रंगीन स्प्रिंकल्स अच्छे होते हैं। हमें बस इसे खोलना है। अब मेरी पूरी जीभ कैंडी में ढकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। यह बेबी के लिए विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने फिर से कुछ अलग सा किया है। यहाँ तक कि चमगादड़ भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, बुरा नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे और अधिक की उम्मीद थी। अब आगे दादी के डोनट्स को चखूंगी। इससे पहले कि मैं उन्हें खाऊं, मैं एक छोटा टावर बनाना चाहती हूँ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। बढ़िया। साधारण डोनट्स है, स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आइए देखें कि इनिड ने मेरे लिए क्या बनाया है। उसके डोनट्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा मुझे पसंद है। वाह, यह तो कमाल का है। इनिड, यह स्पष्ट है तुम्हारे डोनट्स सबसे अच्छे हैं। स्पीड दे दिया और अब बाहर निकलो। ठीक है, बस मुझे खाना मत। डरपोक। खैर, चलो देखते हैं बक्से में क्या अलग करते हैं। हम घर को पेंट करने से शुरू करते हैं। मैं खुद ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहती। थिंक, मेरे पास जल्दी आओ। तुमसे अच्छा घर को कोई और पेंट नहीं कर सकता है, तो प्लीज शुरू हो जाओ। एक्स्ट्रा डेकोरेशन के लिए हड्डियां एकदम सही रहेंगी। मुझे यह बहुत पसंद है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। मेरा स्पाइडर दोस्त अब घर के चारों ओर दौड़ रहा है और मेरे घर को और भी भयावह बनाने के लिए जाले बुन रहा है। हाँ, मैं इन मूर्तियों को छत पर रखूंगी। मेरी राय में वे पूरी तरह से बाहरी डेकोरेशन में फिट होते हैं। दान, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? शुरू हो जा। हाँ, यह शुरू करने का समय है। मुझे निश्चित रूप से कुछ मदद की जरूरत होगी। मेरे अंडरग्राउंड दोस्त मुझे घर पेंट करने में मदद करेंगे। वे आ रहे हैं। सावधान रहें। ज़ॉम्बी सर्वनाश जल्द ही शुरू हो सकता है। बस मजाक कर रहा था। वे सिर्फ मेरे दोस्त हैं। वे सिर्फ घर को पेंट करने जा रहे हैं। उनके पास अच्छे आइडियाज हैं, जैसे कि दीवारों पर हाथ के प्रिंट। यह शानदार है। उनका आइडिया मस्त है। ऐसे दीवारों पर हाथ के प्रिंट। कूल। और छत को कौन सजाएगा? इसे भी जल्दी करना होगा। सर को खुजलाओ और कुछ सोचो कि हम छत को कैसे सजाएंगे। चलो जल्दी कुछ सोचो। घास अच्छा आइडिया है। हरे रंग के ये सभी शेड एक दूसरे के साथ अच्छे से जाते हैं और यह संकेत बहुत सुंदर है। दोस्तों, तुमने मुझे निराश नहीं किया। अब तुम अंडरग्राउंड वापस जा सकते हो। मैं तुम्हारे बिना आराम करूंगा। धन्यवाद। इस घर में स्पष्ट रूप से अशुभ की कमी है। यह खिड़की के लिए अच्छा होगा। हर जगह काई और दूसरे तरह के घास को लगाना होगा और पाइप पर काई लगे हुए पत्थर भी चिपका देता हूँ और कुछ मशरूम भी बुरा नहीं लगेगा। या कहे तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा जिससे मुझे अंडरग्राउंड ज़ॉम्बी की तरह महसूस हो। थोड़ा मुंह में पानी लाने वाला स्नॉट भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इतना काफी होगा। इसे यहाँ लगा देता हूँ। देखो कितने अच्छे से नीचे आ रहा है। और मुझे दरवाजे पर एक ताला लटकाने की जरूरत है जो सभी पर नजर रखेगा। और बोनी हैंडल छत की परिधि के आसपास कूल दिखेंगे। अब सब कुछ तैयार है। क्या तुम्हारा सब कुछ तैयार है? मैंने पेंटिंग भी शुरू नहीं की है। वैसे यह करने का समय है, लेकिन सामान्य पेंट के बजाय मैं खून का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास एक छोटा सा डिवाइस भी है जो मुझे घर की पूरी सतह पर पेंट करने में मदद करेगा। आराम, सब कुछ तैयार है। अगला कदम दीवारों को चमगादड़ से सजाना है। मेरे दोस्त, क्या तुम तैयार हो? काम पर लग जाओ। बढ़िया। अब हम गोथिक लालटेन के एक जोड़े को लटकाते हैं और छत पर एक बाड़ लगाते हैं।
अब मेरा घर एक असली ड्रैकुला कैसल की तरह दिख रहा है। वह कितना अच्छा है। ओह, मैं कितना अजीब हूँ। मुझे तुरंत एक और मेल बॉक्स की जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरे एक दोस्त का सिर इस मामले में बहुत अच्छा काम करेगा। बस मुझे इसे खोद कर निकालने की जरूरत है। और यहाँ वह है। अब तुम यहाँ रहो, तुम्हें मेल मिलेगा। थिंग, मेरे पास जल्दी आओ। अब हम अपने कैंपस को सजाएंगे। हम तुम्हारे बूथ से शुरू करेंगे। चलो काम पर लग जाओ। हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। अब हमें यह सब एक साथ चिपकाने की जरूरत है। ऐसे, हर ओर से अच्छे से। और थिंग का अपना छोटा घर होगा। अब आगे मुझे एक सुंदर रास्ता बनाने के लिए अलग अलग आकारों के पत्थरों की जरूरत है। ये पत्थर रंगों में भी मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। अब कद्दू की बारी है। मैं उन्हें घर के आसपास रखूंगी और मैं इस काले जाल को फेंस के ऊपर डाल दूंगी। यदि हम इस पर मकड़ियों को डालते हैं तो एक असली मकड़ी के जाल की तरह हो जाता है। ये खूबसूरत सूखे गुलाब भी मेरे प्लॉट पर उगेंगे और मैं मेल बॉक्स के रूप में एक खोपड़ी का इस्तेमाल करूंगी। उसका जबड़ा मेरे पास आने वाले किसी भी लेटर को पकड़ लेगा। अब मैं ओह नहीं, सूरज नहीं। शो शो, शायद ये संकेत सूरज को आना मना है। मेरे घर का मुख्य सजावट है। अब बारी है सभी के फेवरेट खोपड़ी का। अभी मैं तुरंत सारा खून खत्म कर दूंगा, जिसके बाद मैं उन्हें कूल पिरामिड के रूप में रख सकता हूँ। सभी ने सिर के रूप में मेल बॉक्स बनाने का फैसला किया है। यह बोरिंग है, लेकिन लाल ताबूत बिल्कुल अलग मामला है। वह भी मेरे फेवरेट चमगादड़ के साथ। नमस्ते, यहाँ आपके लिए लेटर है। हाँ, क्यों गुड़ा रहे हो? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। वाह, मैंने अभी तक किसी के कंधे पर कटे हुए हाथ नहीं देखे हैं। आपके लिए लेटर। शायद मैं इस खोपड़ी को दे दूंगा। हाँ, इतने डरावने तरीके से करने की जरूरत नहीं है। कितना भयानक है, मेल बॉक्स के रूप में सिर को रखा है। ऐसी बात आखिर सोचा भी किसने? यह आपका लेटर है। ये काटते भी हैं। वह आखिरकार चला गया। फिर से सूरज। ये घर जाने का समय है। कोई सूरज यहाँ मुझ तक नहीं पहुँच सकता। वैसे घर के इंटीरियर को सजाने का ये एक बड़ा कारण है। सबसे पहले मुझे इसे रंगना होगा। उसके बाद मैं खुद को धूप से बचाऊंगा और खिड़की पर लाल पर्दा लटकाऊंगा। फिर मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ एक माला। इसमें चमगादड़ लगे हुए हैं, जो चमकता भी है। लेकिन यह इतना ही नहीं है। मेरे पास अलग अलग चमगादड़ों का एक पूरा गुच्छा है, जिसे मैं अपने कमरे में लटका दूंगा। रेड कारपेट की भी यहाँ जरूरत होगी। और मुझे आईना भी पसंद है। जब मैं उसमें देखता हूँ तो मुझे तुरंत अपने सुपर नेचुरल स्वभाव के बारे में याद दिलाता है। यह बहुत अच्छा है। तो एक आईना भी यहाँ बुरा नहीं होगा। मैं इस प्यारे छोटे ताबूत में सोने जा रहा हूँ। मैं अपने फेवरेट बहुत सारे सॉफ्ट टॉय को यहाँ रखूंगा और यहाँ मोमबत्तियों को रखूंगा। इसे कहा जाता है सही कमरा। और बिना टेबल के कैसे काम चलेगा? इसे फाउंटेन से सजाया जाएगा। केवल मैं इसे बदसूरत चॉकलेट से नहीं, बल्कि अपने फेवरेट खून से भर दूंगा। इसे एक फाउंटेन की तरह अच्छे से बहने दो। मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निकला। यह मरम्मत के पूरा होने की खुशी में एक ग्लास खून के साथ जश्न मनाने का समय है। आपके लिए। मैं घर को अंदर से कैसे सजाऊं? मुझे लगता है कि मुझे पहले एक ज़ॉम्बी वायरस कैप्सूल की जरूरत होगी। हाँ, यह दीवारों को सही रंग देगा। और मैं अपने फेवरेट बोर्डों को फर्श पर बिछाऊंगा। फर्श को भी धूल मिट्टी की जरूरत होगी। मैं उसके साथ और अधिक आराम से रह पाऊंगा। और थोड़ा और काई यहाँ डाल देता हूँ। और फिर फ्लाई एगरिक्स कोई बुरा नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि माइनक्राफ्ट के जमीन से आया हुआ एक ब्लॉक मेरे इंटीरियर में कितना अच्छा होगा? जरा देखो, अच्छा लग रहा है। उस पर टीवी रखूंगा और कुर्सी के बगल में मैं अपनी गर्लफ्रेंड की सुंदर तस्वीर लगाऊंगा। कुछ मूर्तियाँ, पत्थर, ये सब लगाने की जरूरत है। कुछ हरी लताएं लगा देता हूँ। मैं यहाँ अपना मनपसंद काम करूंगा। कैंडीज खाऊंगा
और अपने फेवरेट चैनल देखूंगा। मेरे अलावा सभी ने अपना घर सजा लिया है। मैं भी दीवारों को पेंट करके काम शुरू करूंगी। मुझे गैस मास्क से अपनी सुरक्षा करनी होगी। अब हम दीवारों को पेंट करना शुरू कर सकते हैं, यहाँ सब तरफ से। हो गया। फिर एक काले कालीन और लॉकर के साथ एक काली टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं उन्हें कमरे के कोनों में रखूंगी। इसके बाद मुझे टेबल और कुर्सी पर बिछाने के लिए काले कपड़े चाहिए। मैं अपना फेवरेट टाइपराइटर यहाँ रखूंगी। मुझे अपने खाली समय में कहानियाँ लिखना पसंद है। एक काला गुलाब, यहाँ कई तरह के कंकाल और हड्डियाँ, मोमबत्तियाँ और बर्तन। यह सब मेरे इंटीरियर में बहुत अच्छे तरीके से फिट होगा। अब केवल अलमारी को सजाना बचा है। मेरी शक्ति इसमें मेरी मदद करेगी। मेरे प्यारे काले भालू और बिच्छू के साथ एक तस्वीर को भी मेरे घर में जगह मिलनी चाहिए। और कुछ और कंकाल को सजाना मुझे अच्छा लगेगा। और जॉन ऊपर बैठेगा। यह मेरा स्पाइडर दोस्त है। हेलो। हाँ? हड्डियाँ कभी ज्यादा नहीं होती हैं। खिड़की को थोड़ा सजाया भी जा सकता है। और यहाँ इन हड्डियों को लगा देती हूँ। अब जैसा पसंद हो वैसा कर सकते हैं। सब कुछ तैयार है। मेरे पास एक घर है। बाय दोस्तों, बताओ मेरा घर कैसा है? आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जानता हूँ कि वो सबसे अच्छा है।